तो आज हम बात करेंगे कॉइन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे पास कॉइन है और मुझे उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर ये मेरे पास कॉइन है और ऐसे मैंने उसको टॉस किया, तो या तो फिर उसका चांस क्या है आने का, हेड, या फिर उसका चांस है टेल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है 2:n। लेकिन 2 क्यों? क्योंकि अगर कॉइन है तो पॉसिबिलिटी है हेड और टेल। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2:n। और n क्या है? नंबर ऑफ टॉसेस है। कितनी बार आप टॉस करते हो उसके हिसाब से हम गिन सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम कितना है। सपोज मैंने एक बार टॉस किया, तो 2:1 यानी कि पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2। अगर मैंने 2 बार टॉस किया, ऐसे 2 बार मैंने टॉस किया, तो फिर पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 4। और उसी तरह अगर मैंने 3 बार टॉस किया तो आउटकम हो जाएंगे मेरे 8। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको इसमें से कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करने तो इजीली आप कर सकते हो। चलो, अब मेरे पास एक सम है, एक कॉइन इज टॉस्ड once, then what is the probability to get head and tail? तो अब कॉइन है, उसको टॉस किया है एक बार, तो पॉसिबल आउटकम कितने? पॉसिबल आउटकम कितने? तो 2:1 is equal to 2। कौन कौन से रहेंगे? तो एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की, तो हेड कितनी बार आया है हमारा? एक बार, यानी कि P ऑफ E हो जाएगा 1, मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम है मेरा 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। यस, उसी तरह टेल आने के चांसेस भी वही है, तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए टेल इज 1। तो अब हम बात करेंगे कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर मैंने 2 बार उसको टॉस किया तो मेरे पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? हमारा फॉर्मूला है 2:n, यानी कि n is equal to 2, और n is equal to 2 then 2:2 is equal to 4। तो 4 आउटकम कैसे लिखेंगे? अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, यानी कि आ सकता है HH, या आ सकता है TT, या फिर पहली बार है, दूसरी बार T, और फिर T और H, यानी कि ये मेरे पास 4 पॉसिबल आउटकम है। अब क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड। तो हेड देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3। 2 बार आए, एक बार, लेकिन अगर हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो ये हमारे चांसेस है, क्या होगा उसका? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3 और टोटल आउटकम है 4। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/4। नाउ 2 हेड, क्वेश्चन आप पढ़ो, 2 हेड यानी कि 2 बार हेड आना चाहिए, तो ये एक ही चांस है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। राइट। नाउ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, तो हेड और टेल दोनों आना चाहिए, तो ये और ये 2 हो जाएंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 2/4, यानी कि 1/2। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो टॉस अगर 3 टाइम करना है हमें, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो n is equal to 3, यानी कि 2:3 is equal to 8। तो हम पॉसिबल आउटकम ढूंढने हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे? अगर 3 बार H 3 बार T ऐसा लिख सकते हैं, H H H T T T, ये 3 टाइम्स हो गया। अब 2 का पॉसिबिलिटी देख रहे हैं,
एच एच टी टी एच टी और टी एच एच और एच टी एच। तो ये दो वर्ड का पॉसिबिलिटी हो गया। नाउ दो टेल का ढूंढते हैं, टी टी एच टी टी और टी एच टी तो ये हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 पॉसिबल हो गए आउटकम। अब क्या करना है मुझे, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या, एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या, यानी कि कम से कम दो हेड या उससे ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एटलीस्ट यानी कि 2 हेड एंड मोर देन 2 हेड। 2 हेड तो आने ही चाहिए और मोर देन 2 हेड। तो देखो अगर 2 हेड वाले में काउंटिंग करो तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये मिनिमम 2 हेड तो हो गए। अब ये हो गया हमारा मोर देन 2 हेड, यानी कि 1 2 3 4। तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/8, आंसर हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 4 और आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। नाउ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, ये तो क्लियर ही है। एग्जैक्टली 2 हेड यानी कि 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 हेड वाला। ये देखिए कितने हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम हो गए 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो इसका मतलब क्या होगा, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब आप देखो, एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक से कम भी हो सकता है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 हेड और लेस देन 1 हेड। समझ में आया? 1 हेड या लेस देन 1 हेड। 1 हेड, तो 1 हेड कहां पे है, देखो 1 हेड कहां पे है, ये हो गया 1 हेड, ये हो गया 1 हेड, ये हो गया 1 हेड, हो गया 1 हेड। अब लेस देन 1 हेड यानी कि हेड होना ही नहीं चाहिए, यानी कि 0 हेड। 0 हेड कहां पे है, यहां पे है, ये 0 हेड यहाँ पे है। तो हम ऐसे काउंटिंग करके 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा इसका 4, तो आंसर हो जाएगा 4/8, सो इज 1/2 इज अ फाइनल आंसर। अब देखते हैं, गेटिंग मोर हेड देन टेल्स, गेटिंग मोर हेड देन टेल्स, यानी कि हेड का आने का चांसेस टेल से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ हेड इज मोर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें किसका नंबर ज्यादा है, 2h है और 1t है, यानी कि ये मोर हेड होगा तो ये आएगा। अब ये आएगा गेटिंग मोर हेड देन टेल, हेड और टेल तो होने चाहिए, लेकिन उसमें कौन सा ज्यादा है वही लेना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो क्या हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3 और टोटल आउटकम है 8, आंसर इज 3/8। आप अच्छी तरह से देख ले, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन टॉस, राइट? ओके, थैंक यू। चलो हम कुछ ब्लैंक्स की बात करते हैं जो प्रोबेबिलिटी में बहुत बार आती है और काफी बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, 5 मंडे, 5 संडे, 5 ट्यूसडे, 5 वेडनेसडे इन पर्टिकुलर मंथ। तो आपको क्या करना है, जो भी मंथ है उसके डेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सपोज जनवरी है,
उसके डेज कितने हैं 31, जनवरी के डेज कितने रहते हैं 31, तो एक वीक हमारा है वो उसमें 7 डेज आते हैं, एक वीक में 7 डेज, यानी कि मैं 31 को 7 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 4 जा 28 और मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना बचा 3, यानी कि इसका मतलब क्या कि एवरी डे इज 4 टाइम्स, एवरी डे इज 4 टाइम इन जनवरी, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, यानी कि मंडे तक के 4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो ये सब 4 है, ये सब 4 4 4 4 4, तो ये हो जाएगा 28, ये टोटल कितना हो जाएगा 28। तो अब मेरे पास 3 और एक्स्ट्रा डे है, समझ में आया कुछ? टोटल 31 है, उसमें से 7 4 जा 28, यानी कि एवरी डे विल कम 4 टाइम्स, एवरी डे यानी कि मंडे 4 आएगा, ट्यूसडे 4 आएगा, वेडनेसडे 4 आएगा, तो ऐसे 3 डे है, ये मंथ में ऐसे 3 डे है जो 5 बार आ सकते हैं। मैं क्या बोला, कैसे कैसे पता चला? तो यहां से काउंटिंग करते हैं हम, जो मैंने उसको डिवाइड किया 31 को तो 3 मेरा रिमाइंडर बचा, यानी कि ऐसे 3 डे है जो 5 बार आ सकते हैं। तो इसमें से किसी का भी चांस लगता है, वो तो कैसे आपका जो कैलकुलेशन नंबर चलता है 2020 2021 उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 3 डे जो है वो क्या हो गए 5 बार आएंगे। तो अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो फेवरेबल आउटकम है 5 बार आने के चांसेस है ऐसे 3 डे के, और टोटल डे होते हैं वीक में 7, यानी कि मेरा आंसर आ गया 3/7। तो ऐसे जितने भी 31 डे वाले हैं मंथ, हमारे जो 1 to 12 जितने भी 31 डे है उसमें 5 टाइम्स कोई भी डे आने का चांसेस प्रोबेबिलिटी इज 3/7, समझे? तो अगर यहाँ मैंने पूछा है अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन होते हैं? अप्रैल के 30, इन अप्रैल देयर इज 30 डेज, यानी कि मैं उसको डिवाइड करूंगा 7 से, 7 4 जा 28, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि 2 डे ऐसे हैं जो 5 बार आ सकते हैं, तो मेरा प्रोबेबिलिटी का हो गया 2/7। तो ऐसे जितने भी 30 डे वाले मंथ है उसमें प्रोबेबिलिटी टू गेट 5 डेज is 2/7, याद रखना। आप कैलकुलेट करके देख लो, आप अपना कैलेंडर घुमा के देख लो ये क्या होगा, कि कैसे 2/7 आता है, कैसे 3/7 आता है। नाउ अगेन इन क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ट्यूसडे दिसंबर, दिसंबर में डे कितने हैं 31, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/7। समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो लीप ईयर यानी कि 366 डेज, एक तो ये माइंड में आप डाल दीजिएगा, लीप ईयर में डेज, नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने, तो 366, राइट, 366 डेज आर इन ए लीप ईयर, और इन ए नॉन लीप ईयर एक डे कम हो जाता है। वो कैसे? तो आपको पता है कि अगर लीप ईयर है तो फरवरी जो है फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी में डेज होते हैं 29, इन ए फेब्रुआरी देयर आर डेज 29, और इन ए नॉन लीप ईयर
तेरा डे इन फेब्रुआरी इज 28। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट 53 संडे इन लीप ईयर। तो चलो अब मैं लीप ईयर यानी कि मेरे पास डे कितने हैं 366 और जो हमारा वीक होता है वो कितना 7 डेज का होता है। तो मैं 7 को डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना बचा 2। इसका मतलब क्या, जैसे हमने आगे देखा था कि एक मंथ में कितने डे आ सकते हैं, कितने टाइम्स वो डे आ सकते हैं, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे, इसी तरह एवरी डे विल बिकम 52 टाइम्स। एवरी डे यानी कि मंडे 52, संडे 52, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे ये सब 52 तो आने ही वाले हैं। लेकिन 2 दिन ऐसे हैं, 2 days are there which come 53 times। तो यहां पे find the probability of getting 53 Sunday in leap year is 2/7 is 2/7। अब देखो नॉन लीप ईयर को हम कैसे ढूंढेंगे, तो नॉन लीप ईयर यानी कि 365 उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, हमारे पास 15, 7 2 जा 14, यानी कि ओनली 1 इज रिमेनिंग। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट 53 संडे इन नॉन लीप ईयर इज 1/7। समझ में आया? यानी कि एवरी जो मंडे ट्यूसडे एवरी है 52 टाइम्स, ओनली 1 डे इज 53 times, right? So 53 Sunday in non-leap year is 1/7. And the last question, find the probability to get 5 Sunday in leap year. 5 Sunday in February in a leap year। अब देखो फरवरी जो होता है उसमें लीप ईयर में कितने डे होते हैं? इन फरवरी देयर आर 29 डेज। ओके, दैट इफ आई डिवाइड 7 then 7 4s are 28, 1 is remaining। So 5 Sunday in February means its probability is 1/7। Probability is 1/7, 5 Sunday in February in a leap year। If there is a non-leap year, then answer becomes 0, क्योंकि non-leap year में कभी भी 5 टाइम्स कोई भी डे नहीं आ सकता, क्योंकि 28 डे रहते हैं, यानी कि एवरी डे मंडे टू संडे is 4 times in non-leap year। समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू सो मच।